एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमपी नीट की रिवाइज्ड स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। उस स्टेट मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करूं, मैं आपको प्रीवियस स्टेट मेरिट लिस्ट से कंपैरिजन करके दिखाऊं। उसके पहले आप लोगों को यह बता देता हूं कि एमपी में 2024 में किस रैंक तक गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस में एडमिशन मिला था। ये आपके सामने डेटा है। इस डेटा को डिस्कस करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं आप लोगों को कि जो मेधावी छात्र योजना थी, उस मेधावी योजना में चेंजेस कर दिए गए हैं। उसका मैंने पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। मतलब जिस बच्चे की 1.5 लाख से नीचे रैंक होगी, ऑल इंडिया रैंक, वो बच्चा मेधावी के लिए एलिजिबल है। ये बेसिक चेंजेस है उसका, बाकी जो चीजें थी वो एज इट इज है। अब मैं आपको कट ऑफ बता दूं, फिर मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करके बताता हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो एमबीबीएस की कट ऑफ है वो हाई जा रही है या लो जा रही है। सबसे पहले गवर्नमेंट एमबीबीएस को डिस्कस करूंगा। जनरल कैटेगरी को, एमपी के अंदर की बात कर रहा हूं, एमपी स्टेट कोटा की 53,945 तक सीट मिल गई थी गवर्नमेंट एमबीबीएस में। ईडब्ल्यूएस से 62,369 तक सीट मिली थी। ओबीसी एनसीएल 54,294 तक सीट मिली थी। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 1,94,106 की रैंक तक सीट मिली थी और एसटी को 4,27,225 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये डेटा था पूरा का पूरा, जो था वो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस का डेटा था। अब प्राइवेट की बात कर लेते। देखो एमपी के अंदर क्या होता है कि राउंड 1 जो होता है, उस राउंड 1 में ओनली एमपी स्टेट के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। उसके बाद राउंड 2 होगा, फिर राउंड 3 से जब सीट्स वैकेंट रहते हैं तो उसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, इसलिए अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आपको रजिस्टर दिखेंगे। बट जनरली क्या होता है, जो सीट्स होती है वो मेधावी योजना की वजह से ओपन और ओबीसी की सीट्स फिल हो जाती है सेकेंड राउंड तक ही। मोस्टली फर्स्ट राउंड में फिल हो जाएंगी, फिर सेकेंड राउंड में आती है। तो जो ओपन कैटेगरी से सीट मिली थी प्राइवेट एमबीबीएस में, वो 1,37,053 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी। ओबीसी वाले बच्चे को 1,38,166 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। एससी कैटेगरी को 3,49,333 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। एसटी कैटेगरी को 7,77,076 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी और एनआरआई वाले बच्चे को 11,64,064 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। यहाँ पे एनआरआई की फीस अच्छी खासी लगती है, तो कोई अगर एनआरआई स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है तो उसको ध्यान देना। ये मैंने आपको डेटा दे दिया 2024 का कि कट ऑफ क्या रही थी। ये कट ऑफ क्यों बताई है, क्योंकि अभी इसी कट ऑफ से मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि क्या कट ऑफ रही है 2025 में, मतलब क्या कट ऑफ रहेगी 2025 में, जिससे आप लोग समझ पाओगे। अब देखो मैं लेके चलता हूं आप लोगों को उस अपडेट के ऊपर, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। देखो मैं लिखता हूं, यहां से लिख देता हूं पूरा का पूरा अपडेट। ये जो भी आपके सामने दिख रही है, मतलब दैट मीन्स मेरे लेफ्ट साइड में ये 2025 की मेरिट लिस्ट अभी आपके सामने है, जो कि पुरानी ओल्ड मेरिट लिस्ट है। ये न्यू मेरिट लिस्ट है, सॉरी ओल्ड बोल रहा हूं। ये रिवाइज्ड आई है, जिसपे मैं अभी लिख रहा हूं पेन से, ये रिवाइज्ड आई है। और मेरे राइट साइड में जो ये आप लोगों को ब्लैक कलर से सर्कल दिख रहा है, या मेरे राइट साइड में जो विंडो खुला हुआ है, ये आपकी एमपी की राउंड की स्टेट मेरिट लिस्ट है, जो इनिशियली रिलीज हुई थी, वो है। इसके बाद एक ये मेरिट लिस्ट देखो, अभी चेंज किया मैंने स्क्रीन पे, इस पे दूसरे कलर से मैं लिख देता हूं जिससे कि आप लोग समझ पाओगे। इसमें रेड कलर ले लेता हूं। ये जो रेड कलर से अभी लिख रहा हूं, ये 2024 की स्टेट मेरिट लिस्ट है। ठीक, तो सबसे पहले 2024 की स्टेट मेरिट लिस्ट और 2025 की पुरानी स्टेट मेरिट लिस्ट जो ओरिजिनल रिलीज हुई थी रिवाइज के पहले, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 2024 में 53,945 की रैंक पे बच्चा रजिस्टर्ड था, एमपी की जो रैंक थी बच्चे को, वो 13,017 थी। देखो 53,945 क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि 53,945 की रैंक पे क्लोजिंग रैंक रही थी बच्चे की 2024 के कट ऑफ में। ठीक, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पे 1317 बच्चे रजिस्टर्ड थे, एमपी की रैंक थी 1317 और यहाँ पे 1260 ही है। ये मैं स्टार्टिंग की मेरिट लिस्ट से एनालिसिस कर रहा हूं। दैट मींस यहाँ पे ये क्लियर था 2024 के कंपैरिजन में कि कट ऑफ जो है डाउन जा रही। अब मैं दिखाता हूं 2025 की ही दोनों मेरिट लिस्ट। ये 2025 की वो मेरिट लिस्ट है जो भी रिवाइज होके आई है, और ये ओरिजिनल मेरिट लिस्ट है। तो भैया सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए हैं। टोटल 768 बच्चे
एक्स्ट्रा रजिस्टर किए हैं रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आने के बाद। जो स्टार्टिंग में मेरिट लिस्ट आई थी उससे रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आते हुए 768 बच्चे बढ़ गए हैं। अब आप फिर से समझो, अब जो बच्चा 53,985 की क्लोजिंग रैंक पे रजिस्टर्ड है वो 1271 हो गए और पहले कितने थे 1260। तो क्लियर हो गया कि जो एमपी की अब एमबीबीएस की गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ जो जाएगी ना वो हाई जाएगी, जो मेरिट लिस्ट आई उसको देखते हुए। 2024 में क्या था, 2024 के कंपैरिजन में थोड़ी लो जा रही थी, लेकिन अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर से इंक्रीज हो गए। यहाँ पे 1271 है और 2024 में कितने थे देखो, ये 1317 थे। अब टोटल कितने बच्चों का गैप आ रहा है, सिर्फ 40 से 50 स्टूडेंट्स का गैप आ रहा है, सिर्फ 40 से 50 स्टूडेंट्स का। तो ये कोई आपकी गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। इसलिए आप ये समझिए कि सीट इंक्रीज नहीं हुई है, सीट एज इट इज है। तो जो एमपी के अंदर अब गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ जाएगी वो भी आपको हायर साइड को ट्रेंड करती हुई दिखेगी। समझ गए ना, तीनों डेटा मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, ताकि आप तीनों डेटा को कोरिलेट कर सको। ये मेरे राइट साइड में जो है ये ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में मेरिट लिस्ट आई थी उसका है, तो वहां पे 53,985 की क्लोजिंग रैंक पे 1260 स्टूडेंट्स रजिस्टर थे, ओनली 1260। अब ये इंक्रीज होके 1271 हो गए हैं, मतलब 11 स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। यहाँ पे ही सिर्फ जो मेरिट लिस्ट रिवाइज हुई है उसी में 11 स्टूडेंट बढ़ गए हैं। अब 2024 से अगर कंपैरिजन करोगे तो 2024 में यहाँ पे 1317 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 1273 हो रहे हैं। तो 1317 माइनस 1273 कितना होता है, लगभग लगभग आप ये समझ लीजिए कि 73,780, हाँ वही 40 स्टूडेंट्स के आसपास का यहाँ पे सिर्फ गैप दिख रहा है। तो गवर्नमेंट सीट में 40 स्टूडेंट्स अगर रजिस्टर्ड हैं तो कोई खास इंपैक्ट नहीं डालेंगे। मतलब कंफर्म हो गया कि अब गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ भी हायर साइड को ही ट्रेंड होती दिखेगी। ये समझ गए। अब लेके चलता हूं प्राइवेट एमबीबीएस के डिस्कशन के लिए। प्राइवेट एमबीबीएस का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आप लोगों को याद है कितना था, आप लोगों को बता देता हूं। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना था, 1,37,053 की रैंक पे जनरल कैटेगरी को सीट मिल गई थी। तो इसमें अब मैं उसी रैंक पे लेके चलता हूं 2025 वाली में भी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सेट कर रखा है, ये देखो ये है आप लोगों के सामने, ये है, ये इसको भी सेट कर देता हूं उसी रैंक पे ले चल के, ताकि हम लोग इसको इजिली मैच कर पाए। हाँ यहाँ पे भी ये है, ये देखो। अब फिर से सुनो ध्यान से, मेरी राइट साइड में जो ये आपको विंडो दिख रहा है, ये जो ब्लैक से सर्कल कर रखा है, रेक्टेंगल बना रखा है, ये 2025 की ही ओरिजिनल मेरिट लिस्ट है। और ये जो आपके सामने दिख रहा है ये 2025 की रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट है, रिवाइज्ड 2025 की। पहले यहाँ पे 3578 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे 13,744 की रैंक पे, और सीट कितने तक मिली थी बच्चे को, नहीं 13,000 बोल रहा हूँ, 1,37,044 पे। तो अब 1,37,044 की रैंक पे 3637 बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, 3637, पहले 3578 थे। अब इसमें लगभग कितना इंक्रीमेंट हो गया आप लोग ये समझो, ये इंक्रीमेंट हो गया है लगभग, ये हुआ 22 और ये हुआ 37, ये हो गए 60 बच्चे, लगभग लगभग 60 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए हैं रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आने की वजह से। अभी इंडेक्स जो कॉलेज है, इंडेक्स कॉलेज को पूर्णतया अप्रूवल ही नहीं मिला है, तो इसकी तो आप प्राइवेट एमबीबीएस की सीट कम कर दो, तो ये कम सीट हो गई। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये 200 सीट इनटेक का कॉलेज था, तो 200 सीट कम हो गई। यहाँ पे 60 बच्चे अभी बढ़ गए, जो प्रीवियस टाइम से 2025 में जो स्टार्टिंग में मेरिट आई थी उससे भी अब 60 बच्चे बढ़ गए। अब मैं 2024 का डेटा दिखाता हूँ, ये याद रखो 3637 बच्चे हो गए, ये रिवाइज्ड आई है। अब मैं 2024 का डेटा दिखाऊं आपको, तो 2024 के डेटा से अभी कंपैरिजन करोगे फिर 200 सीट कम हो गई। तो अब आपको प्राइवेट एमबीबीएस का डेटा भी समझ आएगा कि प्राइवेट एमबीबीएस का डेटा कहाँ जा रहा है। कहाँ मार्क कर रखा है मैंने, ये देखो 3852 स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड थे 2024 में, ये 2024 का डेटा है। 3852 स्टूडेंट ये थे, 3852, और अभी 2025 में कितने हो गए हैं, 3637, ये हो गए हैं 3637। तो ये कितना बचेगा आप लोगों के सामने, ये हो गया
215, सिर्फ प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 215 स्टूडेंट्स का गैप आ रहा है, जिसमें से आपका जो इंडेक्स है 200 सीट इनटेक का, उसको परमिशन नहीं मिली। तो मोर और लेस देखा जाए तो सेम वही कंडीशन आ गई जो प्रीवियस ईयर थी, मतलब 2024 में जो कंडीशन थी वही आ गई। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ऊपर बच्चे रजिस्टर्ड है वो सारे जनरल कैटेगरी के ही हों। हो सकता है कि अदर कैटेगरी वाले भी रजिस्टर्ड हो सकता है जनरल के कम हो, अदर कैटेगरी के ज्यादा हो। तो इसको भी अगर आप सेफर साइड लेके देख के चलोगे तो अभी तक जब सीट नहीं इंक्रीज हुई है एक भी, तो जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की कट ऑफ दिखेगी वो भी आपको स्लाइटली अपर साइड ही जाती दिखेगी। 2024 के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे ये 1,37,044 की क्लोजिंग रेंज में दिखा रहा हूं, तो ये होपफुली ऐसा होगा ज्यादा से ज्यादा कि 1,37,000 पे क्लोज हो जाए या 1,36,900 के आसपास क्लोज हो जाए जाके। इतना ही डिफरेंस आएगा फिलहाल की तरफ से। सेम वही गवर्नमेंट में भी आपको स्लाइटली करेक्शन दिखेगा, बट ये क्लियर हो गया है कि जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आई है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होने की वजह से जो कट ऑफ है वो स्लाइटली हायर साइड हो जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो रेंज था उसमें भी स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए, प्राइवेट कॉलेजेस जिस रेंज तक मिल रहे हैं जनरल कैटेगरी से उसमें भी स्टूडेंट इंक्रीज हुए। अब आप लोग अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हो और आपको पेड काउंसलिंग करवानी, या आप किसी भी कैटेगरी से आते हो पेड काउंसलिंग करवानी, तो करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ आपको फ्लैश करता दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करके आप लोग पेड काउंसलिंग ब्रोचर ले सकते हो। हमारा बहुत ही सस्ता पेड काउंसलिंग है, हम आपकी पूरी काउंसलिंग कर देंगे। ऐसे प्रॉपर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप लोग दिन में एक बार टेलीग्राम खोल के देख लो तो आपकी जो भी अपडेट्स आया होगा वो आपको अपडेट वहां पे मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेट था रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट को लेके। मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी, 2024 का भी डेटा आपको दिखाया, 2025 की मेरिट लिस्ट दिखाई, 2025 की रिवाइज्ड दिखाई, और 2024 में किस रैंक तक सीट मिली थी वो भी दिखा दिया। 2025 में कहां तक मिलने के चांस है वो भी दिखा दिया कि 1,37,000 के आसपास या 1,36,900 तक प्राइवेट मिल जाएगा, और जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बन रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज अनरिजर्व कैटेगरी को मिलने के चांस बने कितने तक, अभी दिखा देता हूं 1 मिनट में ही, 1 मिनट। हाँ, ये लगभग 53,000 के आसपास तक सीट मिली थी ना, तो उसी के आसपास। हाँ देखो 53,985 ये दिखा रहा है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि 53,500 से लेके 54,000 की जो रैंक है ओपन कैटेगरी के लिए, वहां तक आप मेरे हिसाब से सेफ साइड खेल रहे हो, आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।